ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट। एक ऐसा नाम जिसको सुन के 9/11 जैसे कई टेरर अटैक्स दिमाग में आते हैं। पर उसके साथ जो लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी? तो चलिए सुनते हैं ओसामा बिन लादेन की बीवी नैवा बिन लादेन की कहानी। नैवा सीरिया में पली बड़ी एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली। नायवा को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं गया। 1974 में 15 साल की उम्र में ही नायवा की शादी लादेन से कर दी गई। नायवा लादेन की फर्स्ट कजन भी थी। मुस्लिम्स में फर्स्ट कजन मैरिज एक आम बात है। ओसामा बिन लादेन एक अमीर खानदान से आता था, तो नायवा भी खुश थी कि जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। लादेन कोई रोमांटिक या नरम दिल पति नहीं था, बल्कि उसका ध्यान ज्यादातर इस्लाम और कुरान पढ़ने में ही लगता था। लादेन को मॉडर्न चीजें नहीं पसंद थी। घर में सादगी का माहौल था, न टीवी, न रेडियो, न तस्वीर, न म्यूजिक। घर में ये सब कुछ अलाउड नहीं था। लादेन का मानना था कि लग्जरी इंसान को कमजोर बनाती है। हमारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर होनी चाहिए। नायवा कहती है कि लादेन ने कभी गुस्सा नहीं किया। वो बड़ा ही शांत इंसान था, सिंपल खाना खाता, ज्यादातर टाइम नमाज पढ़ता रहता। लादेन को नायवा ने कभी सवाल नहीं किया, हमेशा उसकी सारी बातें माने। नायवा अपनी पूरी शादी में ऑलमोस्ट हमेशा ही प्रेग्नेंट रहती थी। उसने 11 बच्चों को जन्म दिया। घर के अंदर भी एक अजीब सी दुनिया थी। गर्मी में एसी या फैन नहीं चलने दिया जाता। बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते, लेकिन ओसामा कहते कि सिर्फ जिहाद के लिए तैयार हो। लादेन के घर में जो भी दोस्त आते वो जिहाद की ही बातें करते। ओसामा ने पाकिस्तान की ट्रिप्स करना शुरू किया। नायवा को बताया कि वो वहां पर चैरिटी करने के लिए जा रहा है। लादेन की ट्रिप्स ज्यादा फ्रिक्वेंसी में होने लगी। वो महीनों गायब रहता। नायवा के बाद लादेन ने 4 और शादियां करी। लादेन का रीजन ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे ताकि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ सके, जो कि काफी अजीब सोच है। 1990 में लादेन परिवार को लेकर सुडान शिफ्ट हो गया। लादेन ने नायवा को कहा कि अब ये धरती इस्लाम के लिए सही नहीं है और हमें निकलना होगा। असल में लादेन सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगा था। उसने क्रिटिसाइज किया कि सऊदी ने अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए अमेरिकन ट्रूप्स को बुलाया है। उसका कहना था कि इस्लाम की पवित्रता की बेइज्जती है। सऊदी अरेबिया ने उसके खिलाफ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लगाई और उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इसके बाद ओसामा सूडान और अफगानिस्तान में सेटल हुआ, जहां उसने अपना टेरर नेटवर्क बढ़ाया। लादेन एक टाइम पे सऊदी अरब की एलीट फैमिली का हिस्सा था, पर उसकी एक्सट्रीम सोच के चलते उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। नायवा के लिए ये टाइम इसी नहीं था। अपना घर बार छोड़कर अचानक निकलना पड़ा उसे। लादेन का बिहेवियर धीरे धीरे ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। अब घर में मिरर्स भी अलाउड नहीं थे। बच्चों के लिए टॉयज अलाउड नहीं थे। लादेन अपने बच्चों को टफ बनाना चाहता था और उसका मानना था कि टॉयज, टीवी, रेडियो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, अपने असली मकसद जिहाद से। नायवा को घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था बिना लादेन की परमिशन के। 25 साल की उम्र तक नायवा ने 9 बच्चों को जन्म दे दिया। जब लादेन ट्रैवल कर रहा होता तो नायवा को चिट्ठियां लिखता। नहीं, ये लव लेटर्स नहीं थे। उन चिट्ठियों में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती थी कि घर में क्या होना चाहिए, बच्चों को कैसे पालना है। नायवा को कभी नहीं बताया जाता कि लादेन एक्चुअल में कर क्या रहा है। वो थोड़ी बहुत बातें तब सुन लिया करती जब लादेन के दोस्त घर आते। उसमें से भी कुछ बातें ही वो सुन पाती, क्योंकि जिस कमरे में ये डिस्कशंस होती थी उस कमरे में नायवा की एंट्री भी अलाउड नहीं थी। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अपने ही घर में कैदी बन के रहना कैसा होता है।
लादेन का बिहेवियर अब और भी सख्त होता जा रहा था। वो अपने बच्चों को डेजर्ट लेके जाता, बिना पानी बिना खाने के। कहता था कि जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए, कंफर्ट इंसान को कमजोर बनाता है। सूडान में कुछ साल रहने के बाद इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया। 1996 में सूडान ने भी ओसामा को निकाल दिया। अब पूरा खानदान अफगानिस्तान शिफ्ट हो गया। यहाँ तालिबान का राज था और ओसामा और भी पावरफुल बन गया। घर के अंदर अब और भी रिस्ट्रिक्शंस थी। घर के बाहर अब राइफल लेकर गार्ड्स होते थे। नायवा को कभी भी पूरा सच नहीं बताया गया। जब तक वो घर में रहती, उसको बस घर में एक एक्सट्रीम इस्लामिक लाइफस्टाइल फॉलो करना था। बच्चों को भी एक्सट्रीम डिसिप्लिन के साथ पाला जाता। खाना लिमिटेड, कपड़े सिंपल और एंटरटेनमेंट या लेजर बिल्कुल भी नहीं। लादेन का मानना था कि बच्चे सिर्फ अल्लाह और जिहाद के लिए तैयार होने चाहिए। पर अब बच्चे बड़े हो रहे थे। नायवा के सबसे बड़े बेटे ओमर ने सवाल करने शुरू किए कि वो सऊदी अरेबिया वापस क्यों नहीं जा सकते, उनके पास बाकी बच्चों की तरह खिलौने क्यों नहीं है। लादेन की हार्श ट्रेनिंग के बाद भी ओमर लादेन की आइडियोलॉजीज को नहीं मानता था। ओमर के छोटे छोटे सवाल और उसके लादेन के अगेंस्ट आइडियोलॉजीज नायवा को भी समझ आ रही थी। लादेन को अब डर लगने लगा था कि अमेरिकन उसे ढूंढ लेंगे तो वो अपना घर बार बार बदलता रहता। लादेन को डर था कि अमेरिकन उसका घर बॉम्ब से उड़ा देंगे तो रात को कोई कैंडल जलाना तक भी अलाउड नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी तो पहले ही बैन कर रखी थी। एक दिन नायवा के सबसे छोटे बेटे को सर पर चोट लगी तो उन्हें डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाने दिया गया। बस अपने स्कार्फ से नायवा ने अपने बेटे के सर पर पट्टी बांध दी। उमर भी अब बड़ा हो रहा था और अब वो लादेन को सवाल नहीं चैलेंज करता था। बाप और बेटे में टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। लादेन उमर को अपनी मीटिंग्स में लेके जाता। ये सब देखकर नायवा ने अब डिसाइड किया कि वो लादेन को छोड़ देगी। पर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। नायवा के पास ना तो उसका पासपोर्ट था, ना ही कोई पैसा। तो नायवा ने अपने भाइयों को सीरिया में चिट्ठियां लिखी मदद के लिए। नायवा के भाइयों ने सारा इंतजाम कर दिया। जब नायवा ने फाइनली लादेन को बताया कि वो छोड़कर जा रही है तो लादेन ने कहा कि तुम करो जो तुम्हारा दिल कहता है, बिना किसी इमोशन के। लादेन को लगता था कि नायवा उसे छोड़कर नहीं जाएगी, वो हमेशा के लिए उसकी ही है। पर नायवा ने अब डिसाइड कर लिया था और वो अपने बच्चों के साथ सीरिया मूव हो गई। खैर, लादेन के पास उसकी बाकी बीवियां तो थी ही और बाकी बीवियों के साथ भी वही हो रहा था, कॉन्टिन्यूस प्रेगनेंसी और कॉन्टिन्यूसली बच्चे पैदा करना। लादेन के इन टोटल अराउंड 25 बच्चे थे। नायवा पाकिस्तान से होते हुए सीरिया चली गई। इस बात के थोड़े दिन बाद 9/11 का हादसा हुआ। सुबह के वक्त न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स पर 2 हाईजैक्ड एयरप्लेन्स क्रैश हुए। ये अटैक अलकायदा के अंडर ओसामा बिन लादेन की लीडरशिप में प्लान हुआ था। उस दिन के बाद पूरी दुनिया का नजरिया और सेफ्टी मेजर्स ही बदल गए। उसके बाद ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड टेररिस्ट बन गया। अमेरिका और उनके अलायंस ने अल कायदा और लादेन को ढूंढना शुरू किया। लादेन और उसकी बाकी बीवियां अफगानिस्तान के रिमोट रीजन्स और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास छुपते रहते। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको ट्रैक करना स्टार्ट किया, लेकिन लादेन काफी स्मार्ट था और वो रेगुलरली अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था। लादेन को वहां पर पकड़ लिया गया और फिर यूएस फोर्सेस ने उनको किल कर दिया। उनकी मौत से दुनिया भर में रिलीफ का माहौल था, लेकिन नायवा और उनके बच्चों के लिए ये कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स थी। लादेन की मौत के वक्त उसकी छोटी बीवी और 2 और बीवियां भी मौजूद थी। नायवा के अलावा जो उनकी 4 बीवियां थी, उनकी स्टोरी भी नायवा के जैसी ही थी। एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग लादेन ने अपने आखिरी समय पर गोलियों से बचने के लिए अपनी सबसे छोटी बीवी को एज अ ह्यूमन शील्ड यूज किया। लादेन जैसे धकियानुसी सोच वाले लोग नायवा जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं।
वो उनको बीवी नहीं, बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं।